आज भूगोल में जो टॉपिक है दर्रा और घास के मैदान, उसको याद करते हैं और समझते हैं। देखिए क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अब दर्रा होता क्या है कि दो पहाड़ों के बीच का रास्ता को दर्रा कहते हैं। मान लीजिए एक शहर है यहाँ पर, एक शहर है यहाँ पर, एक शहर है यहाँ पर। ठीक है, दो शहर है और बीच में एक पहाड़ है। बीच में क्या है, पहाड़ है। अब यहाँ से जो रास्ता निकलेगा पहाड़ के बीच में, इसी को कहते हैं दर्रा। क्या कहते हैं, दर्रा। ठीक है, यानी कि दो पहाड़ों के बीच की जो रास्ता होता है उसको क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। क्लियर है। तो वही चीज़ है, नाम रखा गया है नथुला, नथुला दर्रा, यानी सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में। देखिए नथुला दर्रा जो है कहाँ पे पाया जाता है, सिक्किम में है। ठीक है, आपको देखिए दर्रा को एकदम ध्यान रखना है और उसको याद करते चलना है, उसको लोड नहीं लेना है। ठीक है, अगला देखिए जोजिला। अब जोजिला दर्रा कहाँ पे है, तो जोजिला केंद्र, अब यहाँ पे दे दिया है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश सब के सब हैं, लेकिन जोजिला दर्रा, ये बताओ दिल्ली में कोई दर्रा है, नहीं है। चंडीगढ़ में नहीं है, पुडुचेरी में नहीं है, लद्दाख में दर्रा है। क्यों लद्दाख में दर्रा है, क्योंकि लद्दाख में बहुत सारे पहाड़ हैं, और जब पहाड़ है तो रास्ता इधर से उधर जाएगा, और जब पहाड़ों में से रास्ता जाएगा उसी को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में माउंटेन पासेस कहा जाता है, यानी कि जो माउंटेन है उसमें से जो रास्ता निकलता है बीच में से, तो वो क्या होगा, पासेस कहा जाता है। ठीक है, यानी दर्रा। क्लियर है। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। जो रोहतांग दर्रा है, आप समझ रहे हैं कि रोहतांग दर्रा जो है कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए रोहतांग हो गया, सिपकिला हो गया। जैसे सिपकिला, सी छोटी का मात्रा, बड़ी छोटी की मात्रा, सिपकिला हिमाचल, ऐसे याद कर लीजिए, सिपकिला हिमाचल। और रोहतांग, ठीक है, शिपकिला हिमाचल रो रही है, शिप हिम रो रही है, बस याद रहेगा। ठीक है, शिपकिला हिमाचल और रोहतांग दर्रा सब एक ही जगह है। अब देखिए नथुला दर्रा जो है, नथुला दर्रा आप जानते हैं कहाँ पे, सिक्किम में है। लेकिन पूछा क्या है, नथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, ये सवाल पूछा हुआ है। जो नथुला, तो चीन नथुनी पहनता है, चीन क्या पहनता है, नथुनी, तो चीन नथुनी पहनता है, तो हो गया नथुला दर्रा। ठीक है, तो नथुला दर्रा, चीन नथुला दर्रा, इसे याद रखिए। कहाँ पे नथुला है, सिक्किम में है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए सिक्किम है, ठीक है, और यहाँ पे चीन है, तब यहाँ पे ये चीन जाना होगा जिसको, ठीक है, तो यहाँ पे जो रास्ता बना होगा वही है नथुला दर्रा। ठीक है, नाक में देखिए, नाक में नथुनी पहन लिया है, ऐसे समझ लीजिए, चीन। शिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। अब देखिए शिपकिला भी हम बताए हैं, छोटी का मात्रा है यहाँ पे, किसका मात्रा है, छोटी का मात्रा है, देख रहे हैं, तो छोटी का मात्रा है हिमाचल प्रदेश। सिक्किम भी है लेकिन हिमाचल प्रदेश ही सिप हिम रो रही है, रोहतांग, शिपकिला हिमाचल, रोहतांग, ऐसे याद रखिए। ठीक है, लिपुलेख दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है, तो देखिए थोड़ा विवादित सवाल है, आप नेपाल और चीन में जा सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं कि सर कौन सा होगा। ठीक है, बोमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है, बोमडिला, तो देखिए बोमडिला जो दर्रा है वो आपका स्थित है आपका कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बोमडिला दर्रा। खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला जो है स्थित है आपका कहाँ पे, खारदुंगला हिमाचल प्रदेश में। खारदुंगला दर्रा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। मानानीति, मानानीति ये सब किस में है, उत्तराखंड में। मानानीति कहाँ पे है, उत्तराखंड में दर्रा है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश बता ही दिए हैं। बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, यानी कि कश्मीर में, लद्दाख में नहीं, कश्मीर में, ध्यान दीजिएगा। जिलेपला, जो जिलेपला दर्रा है किस राज्य में स्थित है, तो जिलेपला हो गया, नथुला हो गया, ये सब कहाँ पे है, सिक्किम में है। कहाँ पे है, सिक्किम में है। ठीक है, अगला देखिए, भारत और म्यांमार के बीच कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है। जो भारत है और म्यांमार के बीच कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है, तो कह देंगे पोसाऊ दर्रा। कौन सा दर्रा, पोसाऊ, यानी कि भारत म्यांमार पोसाऊ नहीं है, इसीलिए पोसाऊ दर्रा है। ठीक है, घास का मैदान कौन सा है, तो कह देंगे सवाना है। कौन सा है, सवाना है। ठीक है, जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। पेरी घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं, तो पेरी घास के मैदान जो है आप लोग जानते हैं, पेरी घास के मैदान पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में।
पंपास की घास के मैदान कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में पंपास घास की मैदान है। घास के मैदान क्या होता है? जैसे मान लीजिए घास का मैदान है, उसमें चारा, जैसे घास ज़्यादा होता है पशु के लिए। आगे क्वेश्चन होगा, स्टेपीज घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं एशिया महाद्वीप में। कहाँ पे? एशिया महाद्वीप में स्टेपीज घास के मैदान पाए जाते हैं। सवाना घास के मैदान अफ्रीका। सवाना कहाँ पे है? अफ्रीका में है। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स। देखते होंगे ऑस्ट्रेलिया इधर डाउन में है, इंडिया है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है तो डाउन्स। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस। डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया हो गया, पेरी पंपास हो गया, लानोस कहते हैं। वेनेजुएला का लानोस, पंपास हो गया अर्जेंटीना, पेरी हो गया उत्तरी अमेरिका, डाउन्स हो गया ऑस्ट्रेलिया। घास के मैदान पशुपालन के लिए क्यों प्रसिद्ध है? घास के मैदान पशुपालन के लिए इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें क्या है? अधिक घासें हैं। क्या है? अधिक घासें हैं। पेरी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? जो पेरी क्षेत्र है वो किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो गेहूं के लिए। किसके लिए? गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका, तो पेरी हो गया आपका कहाँ के? अमेरिका का। स्टेपीज हो गया आपका एशिया का, पंपास अर्जेंटीना। तो वेल्ड्स क्या कहते हैं? वेल्ड्स। दक्षिण अफ्रीका घास के मैदान को क्या कहते हैं? वेल्ड्स। इसे याद करिए। पेरी जो घास की मैदान है, पेरी उत्तरी अमेरिका हो गया, पंपास अर्जेंटीना यानी कि साउथ अमेरिका, स्टेपीज एशिया में, और वेल्ड बचा जो कि दक्षिण अफ्रीका में हो जाएगा। हंगरी के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? हंगरी घास के मैदान को कहा जाता है, जानते हैं क्या? पुष्टा। क्या कहते हैं? पुष्टा कहते हैं, क्योंकि वेल्ड तो पता चल गया, वेल्ड, पंपास भी पता चल गया, अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। घास के मैदानों में सामान्यतः कौन सा उद्योग विकसित होता है? तो कह देंगे पशुपालन। क्या होता है? पशुपालन। जहाँ घास बढ़िया रहेगा, पशु को खाना अच्छा से मिलेगा, पशुपालन। के घास के मैदान ही है, समझिएगा। जो घास दिख रहा है उसको याद करना है। पेरी दिख रहा है, यूएसए जाना सबका क्या है? प्यार है, मोहब्बत है। यूएसए कनाडा, तो प्यार से हो गया पेरी। ठीक है, पेरीज। ठीक है। अब देखिए, लानोस जो है वेनेजुएला। देखे होंगे वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति से उसको उठा लाए यूएसए का जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो बगले में है वेनेजुएला। तो वेनेजुएला लानोस, लाज नहीं लगता है वेनेजुएला को, लाज वेनेजुएला, भाई राष्ट्रपति चला गया। ठीक है, तो वेनेजुएला लानोस। कंपोज ब्राज़ील में क्या है? कंबोज रॉक ब्राज़ील, कंबोज रॉक ऊपर से अमेरिका है, तो ब्राज़ील कंबोज। सेल्वास जो है, देखिए सेल्वास है आपका ब्राज़ील और पेरू में है सेल्वास। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि साउथ अमेरिका में कहा जाता है। पंपास अर्जेंटीना, एकदम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंपास की घास के मैदान कहाँ पे है? अर्जेंटीना में है। पंपास की घास के मैदान कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या कि उष्णकटिबंधीय शीतोष्णकटिबंधीय है, वो बाद में समझा देंगे। जो रेड में है वो क्या है? उष्णकटिबंधीय है। और जो नीचे है और जो ऊपर है वो क्या है? शीतोष्ण मतलब यानी कि जो ऊपर है नीचे है वहाँ पे ठंडा पड़ता है, इसीलिए कहते हैं शीतोष्ण घास की मैदान। कौन सी घास की मैदान? शीतोष्ण घास की मैदान। ठीक है, यानी ऊपर और नीचे बीच वाला जो होता है उसे कहते हैं क्या? उष्णकटिबंधीय। क्लियर है। अब ये देखिए, पुश्ताज जो कि यूरोप में है, ये कहाँ पे है? पुश्ताज हंगरी यूरोप में है। ये कैसी घास की मैदान है? तो शीतोष्ण घास की मैदान है। ठीक है। अब स्टेपीज विश्व की रोटी की कटोरी भी कहा जाता है इसे, यूरोप का और एशिया के सम्मिलित में है। ठीक है, बहुत बड़ा है घास की मैदान स्टेपीज। सवाना अफ्रीका। ठीक है, सवाना अफ्रीका। वेल्ड जो है अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। ये अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका एकदम दक्षिण में है। ठीक है, और किस कलर से है? नीला कलर से, यानी शीतोष्ण है। क्या है? शीतोष्ण घास की मैदान है, यानी कि इधर ठंडा पड़ता है। ठीक है, इधर जाएंगे ठंडा पड़ेगा, इधर जाएंगे ठंडा पड़ेगा, बीच में गर्मी पड़ेगा। ठीक है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, भारत से डाउन में है, डाउन में, इसीलिए डाउन्स जो है ऑस्ट्रेलिया। कैटम्बरी न्यूजीलैंड, मंचूरियन चीन में है। ठीक है, ये घास के मैदान है जो इम्पॉर्टेंट है, कोशिश किए हैं कि आपको याद हो जाए।
याद ऐसे ही होगा जब जुगाड़ इसमें बनाएंगे, अपना जो है कि भाषा बदल के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आसानी से। ठीक है, धन्यवाद।